तो दोस्तों आज हो गई है 8 जून और जो बड़ी खबरें हैं मुख्य समाचार हैं एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों का खुल करके विरोध करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों, और लगातार हमारे साथ बने रहिए। पहली बड़ी खबर जो आ रही है सामने निकल के जान लेते हैं। बंगाल बीजेपी ऑफिस के पास मिले हैं 50 बम। कांग्रेस के नेता बोले पता करो कहां हिंसा करने जा रहे थे ये लोग। आप लोगों को बताते चलें, पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के बाद से ही राज्य में राजनीतिक हलचल मची हुई है। बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच तनातनी का माहौल लगातार बना हुआ है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के नजदीक से करीब यहां पर 50 देसी बम बरामद किए गए हैं। इस खबर के सामने आते ही पूरे राज्य में हड़कंप सा मच गया है और विपक्षी पार्टी बीजेपी पूरी तरीके से घिर चुकी है बंगाल के अंदर। इस मामले में कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी ने मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि इस बात की जांच होनी चाहिए कि भाजपा कार्यालय के पास जो 50 देसी बम रखे गए थे, आखिर भाजपा ने इन बमों को क्यों इकट्ठा किया, ऐसा करने के पीछे उनका आखिर क्या इरादा था, इन बमों के साथ कहां पर हिंसा की जाने वाली थी, कहां पर अशांति फैलाई जाने वाली थी इन भाजपाइयों के द्वारा। इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। पूरे देश में बीजेपी का सुपड़ा साफ करेंगी ममता बनर्जी। पूरे देश में टीएमसी देगी भाजपा को चुनौती, बढ़ाएंगे जनाधार। यह यहां पर कहना है अभिषेक बनर्जी का। टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि तृणमूल कांग्रेस जहां भी अपना आधार बढ़ाएगी वह भाजपा को चुनौती देगी। उन्होंने कहा है कि तृणमूल कांग्रेस का उद्देश्य पूरे देश में आधार बढ़ाना है। अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि हमें देश भर के लोगों से लगभग 1 लाख ईमेल प्राप्त हुए हैं, जिनमें विधानसभा चुनावों में भाजपा को हराने के लिए तृणमूल कांग्रेस को धन्यवाद दिया गया है। तो वहीं अभिषेक बनर्जी ने आगे कहा है कि मैं अगले 20 सालों तक कोई भी सार्वजनिक पद या मंत्री पद ग्रहण नहीं करना चाहता हूं। तृणमूल कांग्रेस को आगे बढ़ाने पर ध्यान देना चाहता हूं। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव के रूप में मेरी नियुक्ति से भाजपा आखिर परेशान क्यों है? यदि परिवार के केवल एक व्यक्ति के राजनीति में आने की अनुमति संबंधी विधेयक संसद में पारित हुआ तो मैं तुरंत इस्तीफा दे दूंगा। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं, कहना है अभिषेक बनर्जी का। और पूरे देश में बीजेपी का सुपड़ा साफ करेगी टीएमसी। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। बीजेपी के नेता ने चुनाव से पहले ही मानी है हार, बोले किसानों के मुद्दे को हल करें नहीं तो 2022 में होगा बड़ा नुकसान, बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। आप लोगों को बताते चलें, मोदी सरकार के द्वारा लाए गए कृषि कानूनों के हो रहे विरोध का सामना पंजाब और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लगातार करना पड़ रहा है। खास तौर पर पंजाब के नेताओं के कार्यक्रमों का बहिष्कार भी किया जा रहा है, जिसे देखते हुए अब कई बीजेपी नेता भी मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठाने लगे हैं। इस संदर्भ में भाजपा के नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री अनिल जोशी ने भी अपनी ही पार्टी के खिलाफ सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान हमारे भाई हैं, अन्नदाता हैं, यह सब हमारे ही लोग हैं, इसलिए हम इनके साथ बुरा नहीं कर सकते हैं। कोरोना महामारी के नियमों का उल्लंघन करने से किसानों को रोक पाने में भी सरकार असमर्थ साबित हो रही है, तो फिर इसका हल क्यों नहीं निकाला जा रहा है? आखिर दुनिया में ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं है जिसका हल नहीं निकाला जा सकता है। कई बड़े बड़े मसलों का हल बातचीत के जरिए निकाला जाता है। पंजाब के भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं का ऐसा ही मानना है कि हमें किसानों की आवाज को उठाना चाहिए। इसके साथ ही भाजपा नेता ने यह भी कहा है कि साल 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव, पंजाब विधानसभा चुनाव में बीजेपी को भारी नुकसान हो सकता है, इसलिए समय आ गया है कि भाजपा को इस मुद्दे का हल जल्द से जल्द निकालने की जरूरत है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि कई बीजेपी के नेता यहाँ पर पूरी तरीके से किसानों के समर्थन में उतरते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार अहंकार में डूबी है, वो किसानों से बातचीत करने को भी तैयार नहीं है। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण पर हुआ है बवाल। राहुल गांधी का सवाल, अगर सभी के लिए वैक्सीनेशन मुफ्त है तो फिर निजी अस्पताल पैसे क्यों लें? पीएम के द्वारा सबको फ्री वैक्सीन देने के ऐलान पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने सवाल किया है कि अगर सभी को मुफ्त में वैक्सीन मिलेगी तो फिर निजी अस्पतालों को पैसे क्यों लेने चाहिए? तो वहीं आप लोगों को दोस्तों आगे बताते चलें,
एनसीपी के नेता नवाब मलिक ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के दबाव में आकर के सरकार ने ऐसा किया है। केंद्र सरकार ने कोरोना में अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए यह निर्णय लिया है। सरकार अब पूरी तरीके से डैमेज कंट्रोल करने में लगी है। तो वहीं फ्री वैक्सीन का मतलब सरकार ने अपनी गलती से सीखा है, पर आदतन विपक्ष को ठहरा रही है मोदी सरकार जिम्मेदार अपनी नाकामियों के लिए। ये यहाँ पर कहना है कांग्रेस के नेता पी चिदम्बरम का। कई नेता यहाँ पर हमलावर हो चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। देश के 97 पूर्व नौकरशाहों ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर के लक्षद्वीप के घटनाक्रम पर चिंता जताई है। आप लोगों को बताते चलें, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल कुछ प्रावधान लेकर के आए हैं, जिसके तहत इस मुस्लिम बहुल द्वीप से शराब के सेवन से रोक हटाने, बीफ उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने और तटीय इलाकों में मछुआरों के झोपड़े तोड़े जाने हैं। इनमें बेहद ही कम अपराध क्षेत्र वाले लक्षद्वीप में एंटी गुंडा एक्ट लाना और 2 से अधिक बच्चों वालों को पंचायत चुनाव लड़ने से रोकने का भी प्रावधान शामिल है। तो वहीं कई पूर्व नौकरशाहों के एक समूह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर के केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के प्रशासक के द्वारा लिए जा रहे मनमाने एवं एक तरफा फैसलों की ओर ध्यान दिलाया है। उन्होंने प्रधानमंत्री से एक ऐसा उचित विकास मॉडल सुनिश्चित करने की अपील की है जिसके लिए यहां रहने वाले लोगों से विचार लिए जाएं और उस मॉडल में सुरक्षा, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा और अच्छी शासन प्रणाली समेत अन्य चीजें शामिल हों। देश के 97 पूर्व शीर्ष नौकरशाहों ने प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल के 3 नए मसौदे नियमों को यहां पर पूरी तरह से गलत बताया है। इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर के राहुल गांधी का मोदी सरकार पर जोरदार हमला। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में जारी बढ़ोतरी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कहा है कि उनके शासन में टैक्स बढ़ोतरी की लहरें लगातार आ रही हैं, जिससे महंगाई आसमान छू रही है और आम लोगों का जीना दूभर हो गया है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, टैक्स वसूली महामारी की लहरें लगातार आती जा रही हैं। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी टैक्स बढ़ोतरी को लेकर के सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए ट्वीट किया है और कहा है कि भयंकर जनलूट। पिछले 13 महीने में पेट्रोल यहां पर लगभग 26 रुपए और डीजल यहां पर 24 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ है। कई राज्यों में 100 रुपए प्रति लीटर पार हुआ पेट्रोल डीजल में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी के लिए कच्चे तेल की कीमतें नहीं, मोदी सरकार के द्वारा बढ़ाए गए टैक्स जिम्मेदार हैं। तो वहीं इसी पूरे मामले पर पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले हैं, सरकार की आमदनी कम है और खर्च ज्यादा है, अभी नहीं घटा सकते हैं तेल के दाम। ये तो दो टूक सरकार का कहना है, लेकिन आम जनता यहां पर बेहाल हो चुकी है और लगातार महंगाई की मार आम जनता पर पड़ रही है। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। करणी सेना अध्यक्ष ने आसिफ की लिंचिंग को बताया है जायज। आरजे श्यामा बोली हैं, इन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी क्या? आप लोगों को बताते चलें, पिछले दिनों हरियाणा के मेवात के खेड़ा खलीलपुर का आसिफ हत्याकांड बेहद ही चर्चा में था। आसिफ एक जिम ट्रेनर था जिसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड के 9 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया है, जिसके बाद आरोपियों के समर्थन में नूह में हिंदू संगठनों की एक महापंचायत बुलाई गई। इस महापंचायत में बोलते हुए करणी सेना के अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू ने कहा है कि आसिफ जैसे लोग हमारी बहन बेटियों का अश्लील वीडियो बनाएं और हम उनका मर्डर भी ना करें। पकड़े गए आरोपियों को छोड़ने की मांग करते हुए करणी सेना के अध्यक्ष ने कहा है कि हमारे बच्चे बेगुनाह हैं, उन्हें रिहा किया जाए। मालूम हो कि आसिफ की मॉब लिंचिंग की गई थी। इसमें 2 दर्जन से भी ज्यादा लोगों ने आसिफ की पीट पीट करके हत्या कर दी थी। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा बोले, आलाकमान कहे तो इस्तीफा दे दूंगा। कांग्रेस बोली बीजेपी में गुटबाजी हो रही है। आप लोगों को बताते चलें, लंबे वक्त से मुश्किलों का सामना कर रहे कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को लेकर के एक बार फिर से बवाल तेज हो सकता है। राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाओं के बीच येदियुरप्पा ने कहा है कि अगर बीजेपी आलाकमान उनसे इस्तीफा देने के लिए कहेगा तो वे इसके लिए राजी हैं। तो वहीं कर्नाटक कांग्रेस ने इस पर कहा है कि राज्य की बीजेपी इकाई में अंतहीन गुटबाजी देखने को मिल रही है। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। रिपोर्ट में हुआ है बड़ा खुलासा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भारत 2 पायदान और लुढ़का है। नेपाल भूटान से भी पिछड़ा है। भारत में फैली कोरोना महामारी की वजह से देश की अर्थव्यवस्था लगातार नीचे गिरती जा रही है। पूरी तरीके से अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है। इसके साथ ही
देश में बेरोजगारी और गरीबी का स्तर दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है, जिसका प्रभाव गरीब और मध्यम वर्गीय तबके पर ज्यादा पड़ रहा है। इस बीच अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की एक रिपोर्ट सामने निकल के आई है। इस रिपोर्ट के तहत एसडीजी रैंकिंग में भारत 2 पायदान नीचे आ गया है। दरअसल साल 2015 में यूएन सदस्यों देशों ने 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को स्वीकार किया था। साल 2030 तक इन गोल्स को पूरा करने का एजेंडा भी तय किया गया था। तो वहीं आप लोगों को बताते चलें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में भारत अब 170वें नंबर पर पहुंचा है, जबकि बीते साल भारत 115वें नंबर पर था। बताया जाता है कि भारत का रैंक 4 दक्षिण एशियाई देशों से भी नीचे आ चुका है। यह 4 देश हैं भूटान, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश। तो वहीं इस पूरे मामले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करते हुए कहा है कि इमेज मैनेजमेंट और चुनाव मैनेजमेंट में व्यस्त केंद्र सरकार की वजह से हमारे देश की रैंकिंग अब नेपाल, भूटान से भी नीचे है। हमारी केंद्र सरकार की रैंकिंग केवल एक मामले में दुनिया में नंबर 1 होगी, राज्यों की चुनी हुई सरकारों से लड़ने में, उनके काम में टांग अड़ाने में। ये यहाँ पर दोस्तों मोदी सरकार की किरकिरी हो रही है पूरे देश में। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। ट्विटर और केंद्र सरकार में ब्लू टिक पर हुई तकरार के बीच राहुल गांधी ने ऐसे ली है चुटकी, आप लोगों को बताते चलें। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने बढ़ती पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर के केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, कई राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है। पेट्रोल पंप पर बिल देते समय आपको मोदी सरकार के द्वारा किया गया महंगाई में विकास दिखेगा। इस सरकार को सिर्फ ब्लू टिक से ही मतलब है। ये यहाँ पर राहुल गांधी ने जोरदार हमला मोदी सरकार पर किया है। आज के तमाम दोस्तों बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई है यूएनवीटीवी के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।